Hi friends, I am CA Rahul Saria, an All India rank holder, Chartered Accountant and Company Secretary। और मैं आज आप सबके सामने ये सेशन लेके आया हूं जहां हम बातें करेंगे इनकम टैक्स फॉर्म्स के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, इनकम टैक्स के 7 डिफरेंट फॉर्म्स है: ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 एंड ITR 7। तो ये सारे की एप्लीकेबिलिटी चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन आपका क्या इनकम है, आपके क्या एसेट्स हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी कंडीशंस है। आज हम कुछ 3 इंपॉर्टेंट ITR फॉर्म्स पे फोकस करेंगे, दैट इज ITR 5, ITR 6 एंड ITR 7। तो उससे आपको पता चल जाएगा ये फॉर्म्स किस पे एप्लीकेबल है, एंड देन अकॉर्डिंगली आप उससे राइट फॉर्म को सेलेक्ट करते हुए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, जहाँ पे आई टेक यू टू वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म विच इज कॉल्ड एज फिंसी लैब। इसे हम फिंसी लैब भी कहते हैं। तो इसमें अब मैं हमें पढ़ना है इनकम टैक्स, तो मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वाले मॉड्यूल में जाता हूँ। से फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स बेसिक्स ऑफ IT रिटर्न। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर जैसे मैं अंदर जाता हूँ, लेट मी सेलेक्ट द राइट फॉर्म्स। ITR फॉर्म्स वाले मैं सेक्शन में जाऊंगा, एंड यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे है ITR के फॉर्म्स। लेट मी ओपन द लिस्ट। यस, ITR 2, ITR, आपको सारे ITRs दिख रहे होंगे। लेट मी स्टॉप हेयर, अब मैं यहाँ रुकता हूँ। हम बातें करेंगे आज ITR 5, ITR 6 और ITR 7 के बारे में। सबसे पहले ITR 5 से स्टार्ट करते हैं। ITR 5 किस पे एप्लीकेबल है? जैसा कि आप देख सकते हो, स्क्रीन में भी दिख रहा है आपको। इट इज टू बी फिल्ड बाई फर्म्स एंड LLPs। फर्म मतलब एक पार्टनरशिप फर्म, जहां पे 2 या उससे ज्यादा पार्टनर हो, उसे हम फर्म कहते हैं। सेकेंड, इट कैन LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सो LLP और फर्म्स, LLP गवर्न होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में, बट इनकम टैक्स लॉ के अंदर में फर्म और LLP का सेम दर्जा है। वी डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। अगर आप LLP हो या आपका एक पार्टनरशिप फर्म है, दोनों के केस में आपको ITR 5 ही फिल करना होगा। इनफैक्ट मैं बता दूं आपको, इनकम टैक्स के सारे लॉ और रेगुलेशंस भी एग्जैक्टली सेम है फॉर LLPs एंड फर्म्स। इन दोनों को एक ही कैटेगरी ऑफ पर्सन में काउंट किया जाता है। इसको छोड़ के और बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं ऑफ पर्सन इन इनकम टैक्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, यानी कि बहुत सारे पर्संस मिलके आप एज्यूम कर लो कोई जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसे हम AOP कह सकते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी अ टेम्पल, जिसे हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। एस्टेट ऑफ डिसीज्ड, यानी कि अगर कोई एक्सपायर कर जाए, कोई मर जाता है, तो जो अ, उसके जो नॉमिनीज है, उसके जो लीगल ओनर्स है, लीगल हायर्स है, उन्हें जब रिटर्न फाइल करना वो ITR 5 यूज करेंगे। एस्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि जिसका दिवालिया निकल जाता है। कोई बिजनेस ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट फंड, कुछ स्पेसिफाइड फंड्स है जो ITR 5 यूज करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ITR 5 जनरली एप्लीकेबल। प्रैक्टिकली बात करूं तो आपको बहुत कॉमनली AOP BOI नहीं मिलता है देखने को, राइट। सबसे कॉमन इज LLP या पार्टनरशिप फर्म। सो अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो या LLP हो, इन दैट केस आपको ITR 5 यूज करना है फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। चलिए अब हम मूव करते हैं ITR 6 में। ITR 6 किसके लिए? ITR 6 कंपनीज के लिए ना। कंपनी मतलब, कंपनी यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो शेयर्स इशू करता है अपना अपने कंपनी का, और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में उसका आई वुड से रजिस्ट्रेशन होता है, उसका इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। तो कंपनी काफी टाइप के होते हैं। जो सबसे कॉमन 2 टाइप में बता दूं, एक होता है प्राइवेट कंपनी, दूसरा हम कहते हैं उसे पब्लिक कंपनी। नाउ हर प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में आपको देखिएगा प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज होता है। अगर आपको लास्ट में नाम के आगे में प्राइवेट वर्ड नहीं दिख रहा, सिर्फ लिमिटेड वर्ड दिखे, तो आप समझ जाओ इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो एक क्वेश्चन आता है, सर लिस्टेड कंपनी क्या होता है? तो लिस्टेड कंपनी इज ऑलवेज अ पब्लिक कंपनी। एक कोई पब्लिक कंपनी ही अपने आप को लिस्ट कर सकती है, कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका इंडेक्स को हम इवन कहते हैं सेंसेक्स, निफ्टी, एटसेट्रा, राइट। आपने सुना होगा कुछ शेयर्स अपने लिस्टिंग करवाते हैं, उसके बाद वो शेयर इशू करते हैं पब्लिक को, तो वो सिर्फ पब्लिक कंपनी को अलाउड है लिस्टिंग करना, उसे हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं। तो अगर आप ये वर्ड सुनो,
लिस्टेड कंपनी, आप उससे घबराओ मत। लिस्टेड कंपनी एक पब्लिक कंपनी ही होती है। फॉर इनकम टैक्स एंगल, कंपनी इज अ कंपनी। सारे कंपनीज को ITR 6 फॉर्म फिल करना होता है मैंडेटरी, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है। अगर कोई कंपनी इनकम टैक्स के सेक्शन 11 में, आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर सेक्शन 11 में कोई एग्जेम्पशन क्लेम करे, यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो चैरिटी या रिलीजियस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें एक स्पेशल एग्जेम्पशन मिलता है। आपने सुना होगा, अगर आपने कभी डोनेशन दिया हो किसी को, आपको 80G का सर्टिफिकेट मिलता है। वो 80G की सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? कुछ स्पेसिफिक कंपनीज या ट्रस्ट जो कि रजिस्ट्रेशन लेते हैं अंडर इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 11, जो कि चैरिटी पर्पस के लिए हो। इन दोज केसेस आपको सेक्शन 11 का एग्जामेशन मिलता है। तो वैसे ही अगर कोई कंपनी है, इवन मैं कंपनी बना के भी उसे चैरिटी वर्क के लिए यूज कर सकता हूं, वो भी अलाउड है। तो इन दोज केस उनको खाली ITR 6 अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उनके लिए बना है ITR 7। अब हम मूव करते हैं ITR 7 में। ITR 7 किसके लिए? ITR 7 उनके लिए जिनका इनकम जनरली टैक्सेबल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने अभी कहा, चैरिटेबल ट्रस्ट, इट कोई रिलीजियस ट्रस्ट, कोई आप फिलॉन्थ्रॉफी कर रहे हो, या फिर मान लीजिए आप कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल चला रहे हो जिसमें कुछ सर्टेन एग्जेम्पशंस अलाउड हो, क्योंकि स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन जनरली ट्रस्ट बनते हैं, सोसाइटीज बनती है, जहाँ पे आप बिजनेस नहीं करते हो बट जस्ट आप मेंबर से अपने पैसे लेते हो, उन पे एक्सपेंड करते हो। तो इसके इस टाइप के काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अपने इनकम पे टैक्स नहीं देते हैं, बट लेकिन उन्हें फिर भी अपना इनकम रिपोर्ट करना होता है, इन विच केस दे यूज द ITR फॉर्म ITR 7। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमने बहुत क्लियरली बात की, ITR 5 है पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड LLPs के लिए, ITR 6 है कंपनीज के लिए, ITR 7 है ट्रस्ट या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम आपको इमीडिएटली उसका आंसर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कंटिन्यू योर लर्निंग जर्नी। थैंक यू सो मच।